आप सत्य हैं क्योंकि आप शिव हैं। असुरराज, यही है वो स्त्री जो यहाँ शिव की पूजा करती रहती है। यूं शिवलिंग से क्यों लिपटी हुई हो कन्या? संसार में और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। मेरी ओर देखो। तीनों लोगों का स्वामी ताड़कासुर तुम्हें आदेश देता है, मुझे अपना मुख दिखाओ। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि मेरे स्वामी की बात को अनसुनी करो। इतना तो मैं समझ ही गया हूं कि तुम सामान्य कन्या नहीं। मेरे ही सामने मेरे गुप्तचर को मार गिराने वाली तो साहसी कन्या में कोई तो दिव्य बात होगी। परंतु मैं तुम्हारा परिचय जाने बिना तुम्हारा वध नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी असुर माता दिति को एक वचन दिया है। बताओ, कौन हो तुम? बताओ। गंगा दीदी, हुआ क्या है? आप अचानक मुझे मंदिर से यहाँ ले आई। पार्वती, चलो चलो। परंतु कहाँ दीदी? मैं बाद में बताती हूँ, अभी तुम चलो। पर मेरी पूजा अधूरी रह गई है। बाद में पूरी कर लेना, अभी तुम चलो मेरे साथ। हे नारायण, आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रभु, आप अपना दायित्व निभाइए, मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। देवी पार्वती और शिव के मिलन की घड़ी आ गई है। मां शक्ति के इस रूप की रक्षा के लिए मैं सदैव सज्ज हूं। प्रभु, बताओ ना दीदी, हुआ क्या है? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ। तो अपनी दीदी से उपहार नहीं लोगी? चलो मेरे साथ। गंगा दीदी शिव की पूजा में कितनी लीन थी,
इससे मैं यहाँ आना आवश्यक था क्या? हाँ, आवश्यक था। आज बहुत बड़ा दिन है, तुम्हारा जन्मदिन है पार्वती, और वो रहा तुम्हारा उपहार। परंतु शिव से दूर होकर मुझे कोई उपहार नहीं। प्रणाम देवऋषि। सदा शिवमयी रहो, सदा शिवमयी रहो, सदा शिवमयी रहो, सदा शिवमयी रहो। और गंगा आपको शिव से दूर नहीं बल्कि शिव की ओर समीप लेकर आई हैं। आज आपके जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको महादेव का यह त्रिशूल उपहार में दे रहा हूं। याद रहे, ये कोई साधारण त्रिशूल नहीं, बहुत ही विशेष है। क्या एक स्त्री होना परिचय के लिए पर्याप्त नहीं है? इस पुरुष ने अपनी मर्यादा लांघी थी, इसलिए इसे दंड मिलना तो आवश्यक था। किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा या अनुमति के बिना कोई स्पर्श कैसे कर सकता है? एक स्त्री की कोमलता और मर्यादा को भंग करने का साहस कैसे किया इसने? भूल गए शिव ने क्या कहा था? मैं वचन देता हूँ कि जब जब स्त्रियों के साथ कोई बुरा व्यवहार करेगा, उसके पापों का लेखा जोखा रखने मैं स्वयं आऊंगा। शिव ध्यान में है, परंतु उनका ध्यान हर उस स्त्री पर है जो उनकी भक्त है। मुझे मत बताओ कि तुम्हारे शिव ने क्या कहा था। मुझे केवल तुम्हारे विषय में जानना है। बताओ, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मैं मोहिनी हूँ। तुम उन देवताओं को नहीं जानते। उनके दमकते चेहरों के पीछे एक विषैला छल छुपा है। युद्ध में हारेंगे, परंतु छल में जीतेंगे। मैं वही मोहिनी हूँ तारकासुर, जिसने तुम असुरों से अमृत छीनकर देवताओं को पिलाया था। लगता है असुर माता दिति ने तुम्हें हमारी कहानी नहीं सुनाई। सुनाई भी और समझाई भी। सदैव तुमने छल करके हम असुरों से शक्ति छीनी है, कभी मोहिनी बनकर और कभी वामन अवतार लेकर। परंतु एक बात तो निश्चित हुई कि मेरे गुप्तचर की सूचना सटीक थी। जिस कन्या के स्थान पर तुम बैठी हो वही शक्ति थी। तुम मुझे छल नहीं सकते विष्णु। तारकासुर का बल केवल उसकी भुजाओं में नहीं है, उसकी बुद्धि में भी है। मैं इसी रूप में तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। तुम शक्ति की रक्षा करने आए थे ना, अब मैं तुमसे शक्ति का पता लगवाऊंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान के कारण तुम मुझे मार नहीं सकते। निसंदेह मार नहीं सकते, परंतु मेरी माया से बचने का वरदान तो नहीं मिला है ना तुम्हें? किसे साथ लेकर जाओगे तारकासुर? मुझे ले चलो, मैं तुम्हारी दासी बनने को सच हूँ तारकासुर।
ये त्रिशूल देवी सती का है। और अब से ये आपका हुआ। देवी सती, महादेव की पत्नी सती। हाँ पार्वती, आइए पार्वती, अपने उपहार को स्वीकार कीजिए।